दोस्तों आज हम लोग मनीष रंजन की एक किताब है 7000 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न की, जिसमें कि बिहार से रिलेटेड वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान दिया हुआ है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि इसको अच्छे तरीके से पूरा किया जाए, क्योंकि इससे बना लेने पर हमें नहीं लगता है कि बिहार से रिलेटेड कोई क्वेश्चन एग्जाम में बीपीएससी में छूटने वाली है। तो आज आधुनिक काल से हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आधुनिक काल से ही आते हैं। तो आधुनिक काल में हम लोग पहला टॉपिक लेते हैं कि बिहार में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि बिहार में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन किस शताब्दी में प्रारंभ हुआ। तो ये 17वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन, बिहार क्षेत्र में सबसे पहले किस देश के व्यापारी आए। तो जैसा कि भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए, तो बिहार में भी सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। अगला क्वेश्चन, पुर्तगालियों ने अपना व्यापारिक केंद्र कहाँ पर स्थापित किया। तो यह है हुगली। पुर्तगालियों ने अपना व्यापारिक केंद्र हुगली में स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन, है पुर्तगाली अपने साथ व्यापार हेतु क्या लाते थे। तो वे मसाले भी लाते थे और चीनी मिट्टी के बर्तन भी लाते थे, और साथ में सूती वस्त्र नहीं लाते थे। यानी मसाले और चीनी मिट्टी के बर्तन, ए और सी दोनों लाते थे। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाली भारत से वापस क्या ले जाते थे, अपने साथ वो क्या लेकर के जाते थे। तो वे सूती वस्त्र को भारत से बाहर ले जाते थे। अगला क्वेश्चन, 17वीं शताब्दी के मध्य तक किसने बिहार के कई स्थानों पर सोरे का गोदाम स्थापित कर लिया था। यह है डचों ने। डचों ने 17वीं सदी के मध्य तक बिहार के कई स्थानों पर सोरे का गोदाम स्थापित कर लिया था। अगला सवाल, सर्वप्रथम किस देश के व्यापारियों ने पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में फैक्ट्री की स्थापना किया था। यह है हॉलैंड। डच को ही हॉलैंड कहते हैं, यह हो जाएगा हॉलैंड। अब अगला आते हैं क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, डचों ने कब पटना कॉलेज इमारत में फैक्ट्री स्थापित किया था। तो ये डचों ने 1632 ईस्वी में पटना कॉलेज इमारत में फैक्ट्री की स्थापना किया था। अगला सवाल, डचों की अभिरुचि निम्न में से किसके व्यापार में थी। तो ये चीनी, सोरा और अफीम, ये तीनों के व्यापार में डचों की अभिरुचि थी, चीनी, सोरा और अफीम। अगला सवाल, डच व्यापारी प्रधान ने कब बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा में व्यापार हेतु फरमान प्रदान किया। तो ये है 1662 ईस्वी में डच व्यापारी के प्रधान ने कब बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा में व्यापार हेतु फरमान प्राप्त किया। तो ये 1662 में। ऐसे फारूक सियर 1717 में सुनहला फरमान जारी किया था, लेकिन डच व्यापारी ने कब प्राप्त किया। तो 1662 में। अगला क्वेश्चन है कि कब तक बिहार के सारे डेनिश माल, गोदाम एवं ठिकाने अंग्रेजों के अधीन हो गए। तो यह है 1845 में। यानी कि डेनिश जब जा रहे थे तो उनका सारे सामान पे कब्जा किसका हो गया, अंग्रेजों का हो गया था। डेनिश को आज का डेनमार्क भी कहा जाता है। अगला सवाल है, 1662 में कौन डच व्यापारियों का प्रधान था जिसने औरंगजेब से फरमान प्राप्त किया था। तो यह है नाथियास वैगडॉन बारुख। अगला सवाल है कि किसने विद्रोह कर पटना पर आक्रमण किया तथा फतुहा स्थित डच फैक्ट्री को लूटा। तो यह है शमशेर खान। शमशेर खान याद रखिएगा। अगला सवाल पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि शमशेर खान ने कब आक्रमण कर फतुहा स्थित डच फैक्ट्री को लूटा। तो शमशेर खान ने 1848 ईस्वी में आक्रमण करके फतुहा स्थित डच फैक्ट्री को लूटा था। अगला सवाल, किस युद्ध में अंग्रेजों की सफलता ने डचों की स्थिति को और दयनीय बना दिया। यानी कि पलासी की युद्ध जो कि 1757 में हुआ था, उसके बाद अंग्रेजों की स्थिति बहुत अच्छी हो गई और डचों की बहुत खराब हो गई, जो कि अगले 2 ही साल में 1759 में वेदरा का युद्ध हुआ, जिसके बाद डचों का अंतिम रूप से खात्मा हो गया था। अगला सवाल है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब बिहार में सोरे के
एक व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया था? तो यह 1758 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिहार में सोरे के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया था। अगला क्वेश्चन, सोरा जो होता था बिहार में वो नोनिया प्रजाति के लोग करते थे इसका खेती, और सोरे से बारूद बनाया जाता है। और नोनिया प्रजाति जिसको कि आज के ज़माने में महतो कहते हैं, तो वो होते हैं। अगला सवाल है कि वेदरा के युद्ध में अंग्रेजों को किसने पराजित किया? तो डचों ने पराजित किया था। अगला सवाल, वेदरा का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1759 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन, पटना मिलिशिया के कमांडिंग ऑफिसर मेजर हार्डी ने कहाँ के डच माल गोदाम को जब्त कर लिया था? तो ये पटना के ही डच माल गोदाम को जब्त कर लिया था। अगला क्वेश्चन, मेजर हार्डी ने कब डच माल गोदाम को जब्त किया था? तो यह है 1781 में। अगला सवाल आते हैं कि पैट्रिक व्हिटले ने डच फैक्ट्री की कमान किससे ली थी? तो ये मैक्सवेल से लिया था, पैट्रिक व्हिटले ने। अगला सवाल, पैट्रिक व्हिटले ने कब डच फैक्ट्री का कमान ग्रहण किया था? तो यह है 1781 ईस्वी में। अगला सवाल है कि 1795 में फ्रैंको डच युद्ध के कारण भारत में डच ठिकाने को किसके अधीन कर दिया गया? तो यह हो गया अंग्रेजों के अधीन कर दिया गया था। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल 24 नंबर। 24 नंबर है, 1824 से 25 ईस्वी में किसके व्यापारिक केंद्रों को अंतिम रूप से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी में सम्मिलित कर लिया गया? तो ये है डचों के व्यापारिक केंद्र। यानी कि 1759 में वेदरा युद्ध से तो उनका खत्म ही हो गया था, लेकिन 1824 में जाकर के 24-25 में डचों के जो अंग्रेजी अंतिम रूप से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने डचों के सारे व्यापारिक केंद्रों को अपने में सम्मिलित कर लिया। भारत में किसने फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की? तो यह है फ्रैंकोइस मार्टिन। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, ये भारत की बात कर रहा है। तो भारत में कब फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी आई? तो 1664 में आया था। उसके बाद है कि मार्टिन ने फ्रैंकोइस मार्टिन ने कब पांडिचेरी की स्थापना किया था? तो ये 1674 में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पांडिचेरी शहर की स्थापना किसने किया? तो ये मार्टिन ने किया था। कब किया था? तो 1674 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि किस देश के व्यापारियों ने पांडिचेरी की स्थापना की थी? तो ये फ्रांस। ये तो हुआ है। किस यूरोपीय व्यापारियों ने माही अगला क्वेश्चन है कि किस यूरोपीय व्यापारियों ने माही एवं कराईकल में व्यापारिक केंद्र की स्थापना की? तो यह है फ्रांसीसी। अगला सवाल है कि फ्रांसीसियों ने बंगाल में किस शहर की स्थापना की? तो यह है चंद्रनगर। बंगाल में किस शहर की स्थापना की? तो ये चंद्रनगर। अगला सवाल, 1734 में फ्रांसीसियों ने कहाँ माल गोदाम की स्थापना किया था? तो यह है पटना। फ्रांसीसियों ने माल गोदाम की स्थापना पटना में कब किया था? तो 1734 में। पटना में जो गोल घर है वो भी एक तरह का माल गोदाम है, जो कि कॉर्नवालिस के समय में बनवाया गया था। फ्रांसीसी कंपनी की मुख्य दिलचस्पी बिहार से क्या प्राप्त करना था? तो ये सोरा प्राप्त करना था, जिससे कि बारूद बनता है। अगला सवाल है, अंग्रेजों ने कब चंद्रनगर पर कब्जा कर लिया था? तो यह 1757 ईस्वी में अंग्रेजों ने चंद्रनगर पर कब्जा कर लिया था। अगला सवाल है कि किस बाजार से फ्रांसीसी कंपनी प्रमुख एम जियोला ने को बंगाल छोड़ने पर विवश होना पड़ा? तो ये हो जाएगा कासिम बाजार से। फ्रांसीसी कंपनी प्रमुख एम जियोला को बंगाल छोड़ने पर विवश होना पड़ा। अगला सवाल, प्लासी युद्ध के समय बिहार का गवर्नर कौन था? तो प्लासी का युद्ध के समय बिहार का गवर्नर आयरकूट था, जो कि आयरकूट वांडीवास के युद्ध जब हुआ था फ्रांस से, तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो यही आयरकूट कर रहा था। अगला सवाल है कि पांडिचेरी भी फ्रांसीसियों के हाथों से कब निकल गया? तो ये 1761 ईस्वी में पांडिचेरी फ्रांसीसियों के हाथों से निकल गया।
1763 ईस्वी में डैरिफ की संधि के तहत किसे अपने खोए हुए क्षेत्र वापस मिले? ये फ्रांसीसियों को मिला 1763 ईस्वी में। तो फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों से कितने युद्ध लड़े थे? तो 3 ठो हुआ था कर्नाटक युद्ध, जिसमें कि पहला हुआ था 1749 से 1754, दूसरा सॉरी 1748 से 49 हुआ था, दूसरा हुआ था 54 से 56, और तीसरा हुआ था 56 से 63। तो 1763 में जो डैरिफ की संधि हुई उसमें किसे अपने खोए हुए क्षेत्र वापस मिले? तो फ्रांसीसियों को अपने खोए हुए क्षेत्र वापस मिले थे। अगला सवाल है कि कब भारत में फ्रांसीसियों की व्यापारिक गतिविधि सिमटकर पौंडीचेरी तक ही रह गई थी? तो 1793 ईस्वी में फ्रांसीसियों की व्यापारिक गतिविधि सिमटकर पौंडीचेरी तक ही रह गया था। अगला सवाल कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में फ्रांसीसी व्यापारिक केंद्र पौंडीचेरी तक सिमट रह गया था? तो ये 1793 में कौन सा गवर्नर जनरल था? तो कॉर्नवालिस था, क्योंकि 1792 में क्या हुआ था? अस्थायी बंदोबस्त भी लागू हुआ था 93 में। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉर्नवालिस के समय में। अगला सवाल है कि कब तक बिहार एवं भारत से अगला क्वेश्चन है कि कब तक बिहार एवं भारत से फ्रांसीसी गतिविधियां लुप्त प्राय हो गया? तो यह है 1814, यानी कि 1814 में फ्रांसीसी पूर्णतः लुप्त हो गई। और कौन से युद्ध से लुप्त हुई? तो वार्डिवास के युद्ध से। अगला सवाल है कि भारत में आने वाली यूरोपीय कंपनियों में सबसे अंत में किस देश की कंपनी का नाम लिया जाता है? तो ये डेनमार्क, जिसको कि डेनिश भी कहा जाता है। यह 1734 में आई थी। तो डेनमार्क ने कहाँ अपनी फैक्ट्री की स्थापना किया था? बिहार में सबसे पहले, तो ये था पटना में। तो ये था पटना में। अगला सवाल है पटना में डेनमार्क की कंपनियों ने कब फैक्ट्री स्थापित किया था? तो ये 1774-75 में हम बताए थे कि ये आया तो था इंडिया में 1731 में, लेकिन पटना में इन्होंने 1774-75 में अपनी फैक्ट्री का स्थापना किया। अगला सवाल है कि डेनिश फैक्ट्री प्रमुख ने कब ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद से फरमान की मांग किया था? यह है 1775 ईस्वी में। अगला सवाल है कि 1775 ईस्वी में डेनिश फैक्ट्री का प्रमुख कौन था? तो यह है जॉर्ज बर्नर, डेनिश फैक्ट्री का प्रमुख। अगला सवाल, डेनिश कंपनी बिहार में मुख्य रूप से किसका व्यापार करता था? तो ये भी सोरा का व्यापार पर ज्यादा फोकस करता था। अगला आते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन और डेनमार्क के बीच कब युद्ध हुआ था? तो ये भी 1801 में हुआ था, ग्रेट ब्रिटेन और डेनमार्क के बीच। तो पटना में डेनिश फैक्ट्री एवं सेरामपुर की कोठी को किसने जब्त कर लिया था? तो ये अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था, क्योंकि जो सबसे मजबूत होगा वही सब जब्त कर लेगा। तो उस समय तो अंग्रेज से सबसे ज़्यादा पावरफुल थे। अगला क्वेश्चन है कि आमिया की संधि कब हुई थी? तो 1802 ईस्वी में आमिया की संधि हुई थी। अगला सवाल, किस संधि के तहत भारत में डेनमार्क के स्वामित्व वाले क्षेत्रों को वापस कर दिया गया? तो यह है आमिया की संधि के तहत, आमिया की संधि जो कि 1802 ईस्वी में हुआ था। तो आज तक यही रखते हैं दोस्तों, उसके बाद अगला टॉपिक अगले सेशन में करेंगे।